मैं जनरल साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी हमने अर्ज़ किया कि जिस तरह से इनक्रेडिबल ये काम किया पाकिस्तान ने और इज़्ज़त जो पाकिस्तान को मिल रही है, दस्तखत पाकिस्तान के लिखे हुए इन विटनेस देयर ऑफ द मीडिएटर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब के उसमें दस्तखत हैं। वो कि जा नहीं सके क्योंकि मेरी इत्तला है कि इरानियंस वर रिलक्टेंट टू गो देयर हैंडशेक और तस्वीर खिंचवाते हुए सारी सूरत हाल में, जबकि शोहदा उनके घर पड़े हुए हैं। ये मैं तेहरान में कुछ लोगों से बात हो रही थी, लेकिन मुज़ाकरा जारी रहेंगे। जन साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आज मैंने कुछ आउटलेट्स पे देखा है कि ये इत्तला भी आई कि इस सारे प्रोसेस में कैसे इसराइली स्पॉयलर्स को चकमा दिया गया, कभी खुफिया मकामात पे, कभी तहरीरी तौर पर पैगामात भेज के पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर इसको मेक श्योर किया कि हवा तक न लगे। ये वाक़तन ऐसा था, कितना मुश्किल था और कैसे ये इनक्रेडिबल फीट पाकिस्तान ने अचीव की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। ऑफ कोर्स इसकी जो क्रिटिकलिटी है और ये वॉर भी जो है, इसका शुरू होना ही कॉन्स्पिरेसीज, झूठ, रॉन्ग इंफॉर्मेशन सेटअप किया गया, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को ना सेटअप किया गया इस पूरे इस वॉर में लाने के लिए। सिचुएशन रूम में जब उनको ब्रीफिंग दी गई नेतन्याहू नेतन्याहू साहब ने और उनके मोसाद के चीफ ने, तो उन्होंने बताया जी कि 3-4 दिन में इस जंग ने ख़त्म हो जाना है, पीपल विल टेक ओवर, आपका इनकी रजीम विल कोलैप्स, ख़त्म हो जाएगी। तो ईरान के अंदर हमारे जो टेंटिकल्स हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद ये दिस वॉर विल बी ओवर वेरी सून। ठीक। और प्रॉबली उसके बीच में इनको खींच लिया गया। यही सीन वो आज नहीं, वो हर प्रेसिडेंट के साथ वो कुछ ना कुछ करते रहे। हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू अभी हम सब देख भी रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि जी हमें बताया जाता था कि जहाज बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सिर्फ आप गो अहेड दें एंड वी विल फिनिश द जॉब। ये जो मूवीज और एक तो इस दफा जॉब फिनिश होने के बजाय वो गले पड़ गई जी, मिसकैलकुलेशन हो गई। और अब जितने भी हॉक्स हैं, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। अमेरिका के अंदर भी जो लोग क्रिटिक कर रहे हैं कि डील ठीक नहीं है, वॉर हार दी है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी ने अमेरिका की ज्वाइनिंग ऑफ वॉर नेतन्याहू के ऊपर, इन लोगों में से खासतौर पे जो भी क्रिटिक है, उन्होंने क्रिटिक नहीं की कि क्यों अमेरिका ने ये वॉर ज्वाइन की है। और अगर जेसीपीओ जैसी या उससे वीक डील लेनी थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम तो अभी इस वक्त एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर रहे हैं, हम डील तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। जब तक वो नहीं होती, आप यू कांट से कि ये डील अच्छी है, बुरी है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होनी है। अभी निटी ग्रिटीज, वो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। और उसके अलावा भी जितने भी मैकेनिज्म्स हैं वो भी डिस्कस होने हैं कि फ्रोजन एसेट्स कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ ट्रांसफर होंगे। हुर्मस के जो टॉलिंग तो नहीं है, वो उसको सर्विसेज चार्जेस कह रहे हैं, तो लॉट हैज टू बी डिस्कस्ड। अभी तो फ्रेम्ड वर्क डिस्कस हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हॉस्टिलिटीज एंड हो रही हैं, और ईरानियंस भी इसीलिए नहीं आए होंगे कि वो देखना चाह रहे हैं कि हाउ डज अमेरिकन बिहेव, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबनान। पहली भी जो शिक है इस मेमोरेंडम की, उसमें लेबनान की सॉवरेनिटी और लेबनान से फोर्सेस बड़ी प्रोमिनेंट तौर पर लिखी हैं। ईरान की अपनी सॉवरेनिटी पॉइंट 2 में है, तो वो जरा देखना भी चाहेंगे कि कैसे जाना चाहेंगे। तो प्रॉब्ली जो सिक्रेसी की आपने बात की, ये वो स्पॉयलर्स और वो प्रेशर्स थे जिनकी वजह से इसको सीक्रेट रखा गया। मीडिया हाइप भी नहीं क्रिएट की गई। पाकिस्तान में भी आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा गिला किया कि जी अमेरिकन को खबरें थी, हमें खबर ही नहीं दी गई, हमें बताया ही नहीं गया। तो दिस वाज लिटिल बियॉन्ड खबरें एंड वो जो आप सेंसेशनलाइजेशन करते हैं चीजों की, जी उनको कि वो कर दें। तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान के अंदर भी, विद इन पाकिस्तान भी, इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल टीम जो सारा सिलसिला लेकर चल रही। अच्छा। तो फॉरेन ऑफिस के अंदर भी, जीएचक्यू के अंदर भी, दाएं बाएं भी बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और फिर फील्ड मार्शल खुद इन्वॉल्व थे, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, वजीर दाखिला। तो आई थिंक ये टॉप लेवल पे रही, बड़ी लिमिटेड रही, और इस पे इतनी डिस्कशंस इन हाउस भी ज्यादा इसलिए नहीं की गई कि द सिस्टम में लीकेजेस होती हैं और फिर वो डेंजरस हो सकती थी। बिल्कुल ठीक। जन साहब, मैं अब देख रहा हूँ CNN एक खबर छाप रहा है, वो कहता है कि अब नेतन्याहू जो है, he is aiming to influence the final Iran deal according to an Israeli source, using right-wing media figures and friendly senators to exert pressure on President Donald Trump.
जी, अब अगर आप CNN को फॉलो करें पिछले 7-8 घंटे से, हाँ तो लगता है कि वो तो उनका बस चले तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जिंदा जमीन में गाड़ दें जी, जिस तरीके की बिल्कुल। कमेंट्री वहां पे हो रही है और जो गेस्ट बुलाए जा रहे हैं। हम्म देखिए, नेतन्याहू ने अपनी जो भी 18-20 साल की उसकी पॉलिटिक्स है, जामी साहब, उसने बेस ही की है एंटी ईरान और एंटी मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो फोर्सेस है, इस वॉर के इर्द गिर्द अपनी पॉलिटिक्स, जैसे मोदी करते हैं ना, पाकिस्तान हेट पे पॉलिटिक्स करते हैं हम्म अपनी, वो उनका ट्रम्प कार्ड समझ लें कि उनकी पॉलिटिक्स का है। तो नेतन्याहू की पॉलिटिक्स पूरी जिंदगी रही इसी वॉर, फ्रिक्शन, एंटी ईरान, एंटी मुस्लिम्स, एंटी मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी जितनी भी फोर्सेस हैं, बहाना उनका करते हैं, और ही इज मूविंग फॉरवर्ड विद द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, उसके साथ आगे चल रहे हैं। अभी देखिए ना, ये वॉर खत्म हो गई है तो उसको अपने इलेक्शन के जो भी इजराइल से अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो असेसमेंट आ रही है, उसमें इज लूजिंग दैट इलेक्शन। हम्म तो अभी अगर वॉर खत्म हो जाती है तो ही लूजेज हिज पावर, ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हैं, तो वो अपनी जाती पावर के लिए, अपनी जाती पॉलिटिक्स के लिए उसको वॉर की जरूरत है। और ऑफ कोर्स वो अगर न्यूक्लियर को उनको देखे ना, हम एक मॉरल एक डिस्कशन भी होती है ईरान के न्यूक्लियर पे, तो चले डिस्कशन सही है गलत है वो हो रही है, दबा के हो रही है, उस पर एफर्ट भी हो रही है, जंग भी होगी उसके ऊपर। इसराइल की न्यूक्लियर पे क्यों नहीं डिस्कशंस होती, बिल्कुल उसको ठीक। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं लाया जाता? तो मैं उसको उसने तो पूरी मैं कोशिश सर करनी मैं है आप कि इस दोनों डील को से ये निकला और जाए। आप दोनों को और अपने देखने वालों को बताऊं कि आज हमने जायज़ा लिया कि ईरान के अखबारात ने, ईरान के मीडिया ने कैसे इस डील के ऊपर, दस्तखत के ऊपर क्या सुर्खियां लगाई। ऑन द कॉन्ट्री जो अमेरिका की मीडिया जो कर रहा है, जो आप बता रहे हैं कि CNN क्या कर रहा है, ये एक दिखाएगा फुल कट करके। एक ईरान का मशहूर अखबार है हम शहरी, वहाँ पे उन्होंने दो लफ्ज़ों की, एक तो फ़ारसी ज़ुबान का हुस्न भी ऐसा है और फिर उनकी तख्लीकी सलाहियत बहुत लाजवाब है, दो लफ्ज़ों की सुर्खी लगाई, बर्बाद रफ्ता। यानी मैंने इसकी फ़ारसी में उतनी महारत तो नहीं, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी की तो मालूम हुआ कि लिखा है गॉन विद द विंड, और ट्रंप साहब को दिखाया है कि वो एक सफ़े को, उस मुआहदे को चबा रहे हैं। बड़ी शानदार सुर्खी उन्होंने लगाई, इस तरह वो चेरिश करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान से भी इत्तलात हैं, कुछ हार्ड लाइन इसे पसंद नहीं कर रहे। फिर ये एक और अखबार है जो क्लोज टू IRGC है, जवान, इसको जूम इन कीजिए। इन्होंने एक सुर्खी दो लफ्ज़ों की लगाई, शिकस्त बाशिकवा। इसका तर्जुमा हमने किया तो उन्होंने कहा ग्लोरियस डिफीट हमने दी है ईरान को। जनरल साहब, ट्रंप की मोदी की मुलाकात भी G7 में होती है, वहाँ वो अपने मखसूस अंदाज में, इज़ माई फेवरेट, इज़ सो ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक एन एंजल, इस पे हमला हुआ तो हम मौजूद होंगे। फिर अशोक स्वैन ने लिखा कि जब चीन ने अपनी ज़मीन कब्जे में ली तब ट्रंप कहाँ था। लेकिन साथ जो सेलर्स मारे गए उसके ऊपर विद इन इंडिया तनकीद हो रही थी, मोदी वहाँ बात क्यों नहीं कर सका। अब उनका मीडिया ये मॉन्गरिंग कर रहा है कि जी पाकिस्तान तो सेंटर स्टेज में है ही नहीं, दस्तखत में है ही नहीं है, और मनसूख भी कर दिया दौरा। व्हाट एग्जैक्टली दे आर अप टू, क्या जवाब देंगे आप? जावी साहब, नंबर वन तो एक इनके मीडिया को इतने सीरियस ना लिया करें। मैं जब अभी ये वॉर चल रही थी तो हम सुबह से शाम तक कोई ना कोई कमेंट्री होती रहती थी, कर रहे होते थे। तो जब ब्रेक करनी होती तो फिर इंडियन मीडिया लगाते थे कि चलो यार थोड़े से फ्रेश हो जाएं, जरा तफरीह के लिए। जब इनके सेलर्स की डेथ हुई अभी, जब जब मारे गए तीनों सेलर्स, तो मैंने उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये आवाज तक नहीं निकालेंगे, और मोदी साहब ने भी जिक्र नहीं किया। चले ट्रंप ने तो बिल्कुल ही नहीं किया, मोदी साहब ने भी वो जब नोट्स पढ़ रहे थे ट्रंप के सामने बैठे हुए, और ट्रंप ने भी ट्रेड डील के ऊपर जो मेजर इनके स्ट्रेटेजिक इश्यूज है उस पर नहीं किया। इंडो पैसिफिक को भी खत्म कर दिया है, उसका नाम पैसिफिक पे वापस ले गए। तो इंडियन रोल तो अगर प्रवीण सवानी साहब को भी आप सुन लें किसी वक्त, जी जी। तो बिल्कुल क्लियर बता देंगे कि इंडिया को स्क्वीज करके अमेरिकन फ्यूचर पॉलिसी में किधर ले गए। सो दे आर नॉट फिगरिंग आउट एनीवेयर। ब्रूज है, जख्मी है। पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो सेंट्रल स्टेज पे काम किया है, सेंट्रल स्टेज नहीं है तो वो जो दस्तखत है वो मीडिएटर के, प्रेसिडेंट ट्रंप और पेजेशकान के नीचे, वो मोदी साहब के तो नहीं है, किसी और मुल्क के तो नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के दस्तखत हैं, विच क्लियरली इंडिकेट कि पाकिस्तान का क्या रोल है। उसकी मुआहदे जो मेमोरेंडम है उसकी जरा लैंग्वेज पढ़ लें, और पूरी दुनिया मोतरफ हो रही है। इवन कतर जैसा मुल्क जो बड़ा, उनका भी बड़ा पॉजिटिव रोल था और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस मेडिएशन में, वो भी सबसे पहले अपने से पहले पाकिस्तान के प्रोसेस को ऑन करता है और उसके साथ अटैच होकर अपने प्रोसेस को करता है। आज इजिप्ट में मेरी किसी से बात हो रही, अभी मैं अलकायरा टीवी पे से एक प्रोग्राम करके आया हूं जी, द वे दे वर प्रेजिंग पाकिस्तान, जबरदस्त वी नीड नॉट देयर थंपिंग। जब वो आप पे क्रिटिक करें तो समझे वो भी आप कोई तारीफ होगी, इसका मतलब है कि दे आर फीलिंग द पेन।
बाकी एक देखिए, अभी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा यह है कि हम इस जो हमने मकाम हासिल किया, इसको हम, जैसे अभी आप इमरान साहब से भी जो सवाल कर रहे थे कि अब हम इसको सेम exploit कैसे क्वेश्चन इज करते फॉर हैं यू, दिस सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का इशू, एनर्जी नीड्स आपने ईरान के साथ करनी है, अफगानिस्तान के अंदर ईरान का भी रोल है और अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफगानिस्तान के बारे में कहा। यू मस्ट हैव हर्ड दोस कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है उनके पास, एंड ही इज ये जो बात करते हैं ना कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी गलत वार हार दी है, इन्होंने जीती कौन सी वार है? जो पिछला विड्रॉल किया अफगानिस्तान 20 साल की एप्लीकेशन के बाद, व्हाट हैव दे अचीव्ड? कौन सा पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव? तालिबान को निकालने आए थे, तालिबान वहीं पे वापस पावर में बैठे हुए हैं। आप उनको मारने आए थे, आप 7.1 अरब डॉलर का वेपनरी छोड़ के चले गए, क्यास कंफ्यूजन छोड़ के चले गए। इराक की हालत देख ले, बाकी रीजन्स में देख ले, तो सब प्रेसिडेंट्स ने, वियतनाम की जरा स्टडी कर ले तो कौन सा प्रेसिडेंट इससे बेहतर चीजें करके चला गया? कहने का मकसद ये है कि इफ पीस इज कमिंग, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के साथ अपनी चीजें करनी है। दे आर द, मैं उनको हमेशा स्टेक होल्डर कहता हूं, आज भी वो स्टेक होल्डर हैं, बिकॉज जब तक अमेरिकन वो लीड नहीं करेंगे अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर शुरू कर दें और इनको मारना शुरू कर दें। दे मस्ट क्रिएट एनवायरमेंट जो अफगानिस्तान का जो इनका जो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो हुकूमत है, ये अपना इनको इन पे चेंज, इनके करेक्टर में, इनके एप्लीकेशन में चेंज लाई जाए जी, बिहेवियर चेंज जिसको बोलते हैं, वो लाना है। ईरान के साथ हमने एनर्जी की बहुत सारी चीजें करनी है, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं है, जब उनसे सैंक्शंस हटती हैं तो हमें बिल्कुल उनके साथ खुल के ब्रेवली हमें अपने प्रोजेक्ट्स करने होंगे ताकि एनर्जी की हमारी नीड्स क्लियर हो। बॉर्डर मैनेजमेंट की हमने चीजें करनी है, बलूचिस्तान को हमने ठीक करना है, वो ईरान के साथ मिलकर किया जा सकता है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट लाएं आप बलूचिस्तान के अंदर। अभी जब उनकी स्टेक्स आएंगी तो खुद ब खुद देखेंगे कि जो बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये भी हल होने शुरू हो जाएंगे, काफी आपको सपोर्ट मिलेगी। ब्रिंग मोर कैरेक्टर्स, मोर इन्वेस्टमेंट इनटू बलूचिस्तान, और हमारे जो सीपैक के साथ उसको जोड़े। और ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा चाइना, वो भी इस डील से बड़ा खुश है क्योंकि उनको भी बड़ा नुकसान था, उनकी तरसील वरसील रुकी है। तो अब चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, रीजनल अलायंसेस, इंटरनेशनल अलायंसेस में जाके अफगानिस्तान को एड्रेस किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे आईएमएफ के साथ मामलात हैं या जो हमारे इकोनॉमिक मसाइल हैं, इनकी तरफ हमें देखना होगा। वी कांट स्टे इन सच प्रोग्राम्स फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड। वो तब भी होगा कि जब आप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से